नमस्ते। आज मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक असली दुनिया की कहानी सुनाने आया हूं। यह कहानी है झारखंड के घने रहस्यमयी जंगलों की। यह सिर्फ पेड़ डीज पौधों का झुंड नहीं है, यह अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। इन जंगलों में एक आत्मा बसती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको शहर के शोर शराबे से दूर ले जाती है। जब आप इन जंगलों में कदम रखते हैं, हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक, पत्तों की सरसराहट, अनजान पंछियों की आवाज, ऐसा लगता है जंगल आपसे बात कर रहा हो, अपने राज बताने को बेताब। यहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। झारखंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी भूमि। यहां के जंगल सदियों पुराने हैं। इनकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं। इन जंगलों ने कई मौसम देखे हैं, कई सल्तनतें बदलती देखी हैं और अनगिनत राही इन्हें पार करते हुए गुजरे हैं। ये सिर्फ लकड़डंडी और पत्तों का ढेर नहीं, ये जिंदा इतिहास है। हर पुराना पेड़ एक कहानीकार है, उसकी खुरदरी छाल पर वक्त की कहानियां। ये जंगल देखने में खूबसूरत है और इनके अंदर एक गहरा सुकून है जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है। जब मैं इन जंगलों के बारे में सोचता हूं, मुझे अपना बचपन याद आता है। गांव की पगडंडियां, खेतों की हरियाली, पास के छोटे छोटे जंगल। शहर की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं हमारा असली घर प्रकृति की गोद में है। झारखंड के जंगल हमें यही याद दिलाते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब ताजगी है जो फेफड़ों में नई जान भर देती है। यहाँ का सन्नाटा भी शोर है, पर यह शोर दिल को सुकून देता है। यह जंगल सिखाते हैं जिंदगी सिर्फ भागना नहीं, ठहर कर सांस लेना भी जरूरी है। इन जंगलों का रहस्य उनकी खामोशी में छिपा है। दिन में सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती हैं, जैसे कोई कलाकार रोशनी से चित्रकारी कर रहा हो। रात में चांदनी पेड़ों के बीच से झांकती है, जुगनुओं की टिमटिमाहट, जैसे आसमान के तारे जमीन पर बिखरे हों। यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपको यह महसूस करने के लिए खुद आना होगा। इन जंगलों की गहराई में उतरे, तभी आप उनकी आत्मा और अनकहे रहस्यों को समझ पाएंगे। झारखंड के जंगलों की शान यहाँ के विशाल और पुराने पेड़ हैं। इनमें सबसे खास है साल का पेड़, जिसे सखुआ भी कहते हैं। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जंगल की रीढ़ की हड्डी है। झारखंड के जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ कई शानदार और शाही जानवर भी रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है हाथी। हाथियों के झुंड जब शान से जंगल में घूमते हैं तो यह देखने लायक नजारा होता है। ये विशालकाय जीव बहुत समझदार और सामाजिक होते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, यहाँ आप उन्हें नदियों में नहाते, मिट्टी में खेलते, अपने बच्चों को सिखाते हुए देख सकते हैं। उनकी मौजूदगी जंगल में एक अलग ही रौब पैदा करती है। हाथियों के अलावा यहाँ बाघों की दहाड़ भी कभी कभी सुनाई दे जाती है। बाघ, जंगल का राजा, अपनी ताकत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हालांकि इनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है। पलामू टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों में आज भी ये मौजूद हैं। बाघ को जंगल में देखना एक दुर्लभ और रोमांचक अनुभव है। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। बाघ की मौजूदगी यह बताती है कि जंगल स्वस्थ है। यह जंगल की फूड चेन में सबसे ऊपर है। इन बड़े जानवरों के साथ साथ यहाँ तेंदुए भी रहते हैं। तेंदुआ बाघ से छोटा लेकिन बहुत फुर्तीला और चालाक शिकारी होता है। यह पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। जब हम जंगल की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर हाथी, बाघ जैसे बड़े जानवरों पर ही जाता है, लेकिन जंगल की असली खूबसूरती और रहस्य छोटे जीवों में छिपे हैं। झारखंड के जंगल अनगिनत छोटे चमत्कारों से भरे पड़े हैं। यहाँ रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती हैं, जैसे कोई कलाकार कैनवास पर रंग भर रहा हो। हर तितली का अपना पैटर्न होता है, हर तितली का अपना रंग होता है। कॉमन, मॉर्मन, ब्लू पैंसी तितलियों के अलावा कीड़े मकौड़े भी रहते हैं। कुछ अजीब दिखते हैं, कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं। स्टिक इंसेक्ट बिल्कुल सूखी टहनी जैसा दिखता है। यह छिपने की कला का बेहतरीन उदाहरण है। रात में जुगनुओं की टिमटिमाहट जादुई लगती है। लाखों जुगनू मिलकर जंगल को रोशन करते हैं। ये नजारे जिंदगी भर नहीं भूलते। ये छोटे जीव इकोसिस्टम के जरूरी हिस्से हैं। झारखंड के जंगलों की कहानी यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के बिना अधूरी है। संथाल, मुंडा हो, उरांव सदियों से इन जंगलों में रहती आई हैं। ये लोग जंगल को सिर्फ एक संसाधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी मां मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनके त्योहार, सब कुछ जंगल से जुड़ा हुआ है।
वे जंगल की भाषा समझते हैं, कौन सा पत्ता दवा है, कौन सी जड़ खाने के काम आती है, किस मौसम में कौन सा फल मिलेगा। उनका ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें विरासत में मिला है। इन समुदायों का जंगल के साथ एक गहरा और सम्मान का रिश्ता है। वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, कभी लालच नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर जंगल जिंदा रहेगा तभी वे भी जिंदा रहेंगे। सरहुल जैसा उनका प्रमुख त्योहार पेड़ों की पूजा का ही त्योहार है, जिसमें वे साल के पेड़ों पर नए फूल आने का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करके ही हम उसके साथ सद्भाव में रह सकते हैं। वे जंगल के असली संरक्षक हैं, असली रखवाले। झारखंड के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है। झारखंड के जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों का खजाना भी है। हर गांव, हर कबीले, इनके पास जंगल से जुड़ी अपनी खास कहानियां होती हैं, जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। ये कहानियां अक्सर रात में आग के अलाव के चारों ओर सुनाई जाती हैं। बड्ढे बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। जंगल के रक्षक देवताओं की बातें होती हैं, चालाक जानवरों की कथाएं होती हैं, और कभी कभी डरावने भूत प्रेतों के किस्से भी होते हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि ये बच्चों को जंगल के नियम और प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाती है। एक बहुत ही प्रचलित कहानी बोंगा के बारे में है, जिसे जंगल का देवता या आत्मा माना जाता है। आदिवासियों का मानना है कि हर जंगल, हर पहाड़ और हर नदी का अपना एक भोंगा होता है जो उसकी रक्षा करता है। एक अभिनेता के तौर पर मुझे कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। झारखंड के जंगल मेरे लिए एक ऐसी ही जगह है। जब मैं पहली बार शूटिंग के सिलसिले में नेत्रहाट के पास एक जंगल में गया, तो मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ और हवा में एक अजीब सी खामोशी। शहर के शोर का आदी हो चुका मेरा मन उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। सुबह जब सूरज की पहली किरण पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ी रहती थी और पंछियों का संगीत गूंजता था, तो मैं बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस करता था। उस ताजी हवा में सांस लेना, उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करना, यह सब एक थेरेपी जैसा था। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से बात की जो हमें गाइड कर रहे थे। उन्होंने मुझे जंगल की कई छोटी छोटी बातें बताईं। पत्तों की आवाज से जानवर की आहट पहचानना, जड्डी बूटियों से बीमारियों का इलाज। झारखंड के ये खूबसूरत और रहस्यमयी जंगल आज खतरे में है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। विकास की अंधी दौड़, बढ़ती आबादी का दबाव, हमारे लालच ने इन जंगलों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हर दिन हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों के लिए, खदानों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए। हम यह भूल रहे हैं कि हम पेड़ नहीं काट रहे, बल्कि हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। जंगल कटने का मतलब सिर्फ पेड़ों का खत्म होना नहीं है, यह एक पूरे इकोसिस्टम का विनाश है। जब जंगल कटते हैं तो सबसे पहले उन बेजुबान जानवरों का घर छिन जाता है। हाथी, बाघ, हिरण और न जाने कितने जीव अपना घर और भोजन छिन जाने पर वे अक्सर इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं, जिससे इंसान और जानवर के बीच एक संघर्ष पैदा होता है। इसमें कभी इंसान की जान जाती है तो कभी उस बेकसूर जानवर की। हम उन्हें घुसपैठिया कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि घुसपैठ हमने की है उनके घर में। हमें यह समझना होगा कि यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जानवरों का भी इस पर उतना ही की है। जंगलों के कटने का असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, बल्कि हम इंसानों पर भी पीड़ी देता है। जंगल बारिश लाने में मदद करते हैं। तो झारखंड के जंगलों की यह यात्रा हमें कहां ले आती है? यह हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें एक फैसला करना है। क्या हम इन अनमोल खजानों को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखते रहेंगे, या हम इन्हें बचाने के लिए आगे आएंगे? यह सिर्फ झारखंड के जंगलों की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के जंगलों, नदियों और पहाड़ों की बात है। यह हमारी धरती की बात है, हमारे एकमात्र घर की। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, भोजन और सुकून, लेकिन बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? सिर्फ प्रदूषण, विनाश और स्वार्थ। आइए आज हम सब मिलकर एक वादा करें, एक वादा अपनी आने वाली पीढ़ियों से कि हम उन्हें एक हरी भरी और स्वस्थ धरती देंगे। एक वादा उन बेजुबान जानवरों से कि हम उनके घरों को नहीं उजाड़ेंगे, और एक वादा खुद से कि हम प्रकृति के साथ सम्मान और सद्भाव से रहेंगे। ये वादा किसी पर थोपा नहीं जा सकता, ये दिल से आना चाहिए।
जब आप अगली बार किसी पेड़ को देखें तो उसे सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा न समझें।